गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मनु के राज्य का सप्तांग सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। ओके। मनुस्मृति में राज्य के साव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। मनु ने राज्य के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है एवं राज्य की 7 प्रकृतियां स्वीकार की हैं। स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य, कोष, दंड और मित्र। स्वामी, मनु ने राज्य को स्वामी की संज्ञा दी है तथा नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त राजा को राज्य के लिए आवश्यक माना है। सप्तांग सिद्धांत का दूसरा बिंदु है मंत्री। मनु का मत है कि राज्य का कार्य कुशल मंत्रियों के बिना नहीं चलाया जा सकता। मंत्री इसको राज्य की प्रकृतियों में स्थान देकर मनु ने स्पष्ट कर दिया है कि शासन की शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं है, अपितु ऐसी संस्थागत शक्ति है जिसका प्रयोग राजा सुयोग्य मंत्रियों के माध्यम से ही कर सकता है। तीसरा है पुर। पुर का अर्थ राज्य की ऐसी राजधानी से है जो भली भांति सुरक्षित हो। मनु ने पुर में सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता व्यक्त की है। मनु ने दुर्ग की कई श्रेणियां यथा धन दुर्ग, वन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग एवं गिरि दुर्ग का उल्लेख किया है। अर्थात जल दुर्ग से कहेंगे जिसके चारों ओर जल की खाई बनी हो, जिसमें शत्रु आसानी से प्रवेश नहीं कर सके। राज्य के अंगों में एक अंग के रूप में मनु द्वारा राज्य का उल्लेख कुछ भ्रम उत्पन्न करता है। वास्तव में मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग जनपद के अर्थ में किया है। इस प्रकार मनु ने राज्य को राज्य की सीमाओं के अधीन आने वाली भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता को सम्मिलित किया है। कौटिल्य ने भी जनपद को राज्य का एक अंग बताते हुए जनपद में राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता दोनों को सम्मिलित किया है। सप्तांग सिद्धांत का 5वां अंग है कोष। राज्य में शासन के पास एकत्रित धन को मनु ने कोष का नाम दिया है। मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने के दायित्वों की पूर्ति कर सकता है। अगला है दंड अर्थात सेना। दंड या सेना को मनु ने राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य माना है। मनु ने दोनों सेना के अनेक अंगों यथा हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पदान्ति सेना का उल्लेख किया है तथा राजा को परामर्श दिया है कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ बनाकर राज्य की रक्षा की समुचित व्यवस्था करे। मित्र। मनु ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंगों के रूप में स्वीकार करके 2 तथ्यों की ओर संकेत किया है। प्रथम तो यह है कि कोई भी राज्य शून्य में नहीं रह सकता और उसे दूसरे राज्यों से संबंध अनिवार्य रूप से बनाने होते हैं। द्वितीय ये कि राज्य को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह प्रयत्न करना चाहिए कि उनके अन्य राज्यों से संबंध मैत्रीपूर्ण रहें। इस प्रकार मनु ने मित्र को राज्य की सप्तांग प्रकृतियों में स्थान देकर
राज्य द्वारा शांति की नीति अपनाए जाने की आवश्यकता स्पष्ट की है। राज्य की प्रकृतियों के उपयुक्त विवेचन से ये स्पष्ट है कि सप्तांग सिद्धांत वास्तव में राज्य की प्रकृति को समझने के लिए पूर्ण आधार नहीं माना जा सकता। वास्तव में मनु ने तो राज्य की संरचना और उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक साधनों को ही राज्य के अंगों या प्रकृति का नाम दिया है। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की प्रकृति के विश्लेषण के लिए राज्य के उद्देश्यों, उसके कार्य क्षेत्र व संप्रभुता आदि तत्वों पर विचार किया जाना आवश्यक है। राज्य के सभी अंगों के तुलनात्मक महत्व के संबंध में मनु का दृष्टिकोण स्पष्ट है। उनका मत है कि प्रत्येक प्रकृति को उसके पश्चात की गई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्व स्वीकार किया जाना चाहिए। राज्य की शीर्षस्थ स्वामी अथवा राजा को स्वीकार किया जाना चाहिए। राजा द्वारा राज कार्य हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग के रूप में मंत्री को स्थान दिया जाना चाहिए। इन दोनों के द्वारा राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य प्रकृतियों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।